ले जा रहे हैं, लगभग 3:30 बजे। इसके बाद सखियां जब वन विहार के लिए ले जा रही हैं, तो जो गिद्धलाल साथ में हैंगे श्री जी के, और सखियां सब साथ में है। तब वो आगे जाते जाते देखो गिद्धर पीछे हती थोड़ी और लाली हमारी थोड़ी आगे हती। तो यहाँ के बाद गिद्धर ने देखो कि एक निकुंज है और वहाँ सहतूज के ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं उस वन में। वहाँ पर आज वन विहार के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे सहतूज के बहुत सारे वृक्ष लगे हैं और एक सहतूज का पेड़ थोड़ी अलग लगा है। तो उन्होंने सोचो, गिद्धलाल ने सोचो, नेक मैं आज ना मैं अपनी प्यारी जी को, सहतीज को फल पवाऊं। उन्होंने यह सोचो। तो वो सहतूज को फल लेने के टाइम चले गए और सखियन को इशारों करो कि हम सहतूज को फल लेने के टाइम जा रहे हैं, नेक आप संभालियो। तो सखियां भी समझ गई। सखियां कह रही हाँ टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। अब श्री जी को ले जा रही है। अब श्री जी ने देखो पीछे मुड़कर कि श्याम सुंदर ना है। श्याम सुंदर कहाँ चले गए हैंगे? तो सखियों ने बोला श्याम सुंदर यहीं गए, आए जाएंगे, आप चिंता मत लो, आए जाएंगे। वो आज के ताए कछु लेवे के ताए गए हैं। अच्छा हाँ, तो फिर श्री जी कह रही है कोई ना, ठीक है, मेरे लिए ले जावे के ताए गए हैं, कछु लेनो गए हैं मेरे ताए। श्री जी को बहुत प्रसन्नता होती है। इसके बाद सब सखियां श्री जी को घेर लेती है और कहे चलो श्रीजू, चलो हम वन विहार चलते हैं, जहाँ सहतूज के खूब सारे फल लगे हैं ना, वहाँ पे चली गई प्यारी जी और सारी सखियां। और एक देखो कि एक सिंहासन है, एक मोटी कालीन बिछी हुई है वहाँ पे, एक सिंहासन है, गोल गोल नीले रंग की मसंद है। वहाँ पर श्री प्रिया जी को लाकर सखियां विराजमान कर देती हैं और उस मसंद के पास में एक सुंदरी बैठी है। उस चौकी के पास में एक सुंदरी बैठी है, वाकू नाम है चित्रा सखी। चित्रा सखी विराजमान है पहले पे ही। श्रीजू ने कहा चित्रा सखी तो यहाँ कहा कर रही है? तो देखा कि ललिता सखी एक पन्ना लगा हुआ है जिसमें वह कुछ चित्र अंकित कर रही है। श्री प्रिया जो वाकू देखकर थोड़ी सी विस्मित हो गई, क्योंकि चित्रा जी पहले से वहां पे विराजमान थी। तो वहां पे आके चित्रा जी के पास में बैठ जाती है अपनी प्यारी श्यामा जू और चित्र को देखने लगती है कि चित्र ये कहाँ बनाए रही है। पूछी चित्रा तो ये कहाँ बनाए रही है? जब प्रिय प्रीतम सहतूज को फल लेवे के ताए गई थी, तब वो चित्रा सखी पहले से वहां विराजमान थी। तो फिर ललिता जी को सखियों ने कुछ गंभीर विषय में बात करने लग जाती है। कुछ सखियां आसपास की सेवा संभालने लगती हैं और प्यारी चित्रा सखी अपने चित्र बनाने में व्यस्त रहे। चित्र बनाए रही हैं, वो तो वहां में व्यस्त हैं। प्रिया जी के पास में विशाखा जी बैठी हुई है और प्रिया जी के मनोभावों को, चेहरे पर जो भी भाव प्रकट है रहे हैं, उस चित्र को देखकर उनके दर्शन कर रही है।
प्रिया जी ने उस गोल मसंद पर अपनी कोनी को दाएं हाथ से कोनी को रख दिया और इसी के हथेली पर अपने गाल को छुआ करके कुछ लेट गई, ऐसी मुद्रा में लेट गई वहां पर कालीन पर। और उस चित्र को दर्शन कर रही है। चित्र जो है वो आयताकार में है, एक पन्ने में, जिसके दो भाग करके ऊपर नीचे के दो भाग किए हैं। नीचे के भाग में एक चित्र है और ऊपर के भाग में पुनः दो भागों में बांटकर उस पर दो चित्र है। इस प्रकार एक पन्ने पर 3 चित्र बने हुए हैं। और किनारे पे प्यारी जो विराजमान है वहीं पे। और उस चित्र में कहा देखो, उस चित्र में सखी ने देखो कि जो हमारी श्यामा श्याम वो विराजमान है और आसपास ही उसी तट पर थोड़ी सी आगे कदम का पेड़ है। लाल जी ने डाल पकड़ के नीचे खींच रहे हैं और फूल तोड़ रहे हैं। श्री प्रिया जी तीखी नजरों से नजरी सखिया से बचाते हुए लाल जी के दर्शन कर रही है। पहले चित्र में तो इस तरह का है, दूसरा चित्र में उसी घाट का वर्णन था। तो या घाट में हमारी श्यामा श्यामा थी, वाको ही वर्णन है, तो मतलब वैसा चित्र बनो। तो उसी घाट पे एक छोटी सी निकुंज है जिसके द्वार पे अपनी प्रियाजू खड़ी है और लाल जी की ओर आप पकड़ की तरह देख रही है। बड़ी क्रोध की मुद्रा से देख रही है, लाल जी की ओर देख रही है। और लाल जी बड़े प्रेम से ही भाव प्रकट करते हुए उनके चरणों को छूने के लिए उनके चरणों के पास बैठे हुए हैं। तीसरा चित्र ऐसा बनो है कि जिसमें श्री प्रिय प्रीतम दोनों निकुंज में विराजमान है और आपस में कोई बात कर रहे हैंगे। श्रीजू और अपने प्यारे गिरधर लाल दोनों कुछ बात कर रहे हैंगे, ऐसा चित्रपट है। और श्रीजू को हाथ में ले रखे हैं और इसी चित्र को श्री प्रिया जो देख रही है। इस चित्र के पूर्ण होने पर उसी के नीचे एक सुंदर पद लिख रही है। चित्रा सखी एक पद लिख रही है। वह पद को क्या भाव है कि दोनों एक दूसरे के भाव में खोए हुए हैं, बाहरी वातावरण से एकदम भूल गए हैंगे। बाहर कहा हो रहे हो है, कहा ना है रहे हो है, एक दूसरे के भाव में ही खोए हुए हैं। श्री प्रिया जी जब उस पद को पढ़ती है तो चित्रा के पास से उस चित्र को ले लेती है और चित्रा जी के पर थोड़ी सी प्यार भरी चपट लगाते हुए कहती है, एरी तुझे कैसे पता ये सब कि मैंने तुझे ये तुम्हें कैसे पता? चित्रा सखी कह रही है, मुझे सब पता है जावे। ललिता ने ना सुबह कहा था कि मुझ पर तो समय को अभाव ना रहे मोए, इसलिए कुछ भाव में तो को बता रही हूँ, उसकी अनुसार का चित्र बनाए दई हूँ। मैंने उसके भाव को ही रखकर चित्र बनाया है। प्रियाजू उस चित्र को देख रही है प्रेम भरी दृष्टि से। पहले उस चित्र को देखती है, फिर आंखें बंद करके उसी पद को बार बार गुनगुनाने लगती है। थोड़ी देर बाद आंखें खोलती है और इधर उधर देखने लगती है कि श्याम सुंदर आए हैं कि नहीं आए हैं अभी। पर श्याम सुंदर अभी बाहर नहीं आए हुए हैं, श्याम सुंदर अभी आए ना है। तो पुनः आंखें बंद कर लेती है प्यारी जू, फिर आंखें खोल के फिर श्याम सुंदर को देखती है। फिर एक बार नजर ऊपर उठा के आसमान की ओर देखती है तो नीले आसमान को देखते हुए वो भाव में खोई जाती है।
आसमान में उन्हें श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। उनको बड़े प्रेम से देखती है प्यारी जू। फिर थोड़ी देर बाद देखती है कि जो श्याम सुंदर के आसमान में दर्शन हो रहे थे, उनके बगल में एक और श्याम सुंदर प्रकट हो गए हैं। फिर उनके बगल में एक और श्याम सुंदर प्रकट है गए। इस तरह के आश्चर्य के भाव से प्रकट करती हुई श्री प्रिया जी गिरने लगती है। 1 2 100 1000 लाख करोड़ असंख्य राम राम, कितने सारे श्याम सुंदर है गए। मतलब इस तरह का भाव श्याम सुंदर से बात करते हुए कह रही है, तुम्हें बड़ी अच्छी अटकी सूझी, क्या मुझे पागल करना चाहो आप? श्याम सुंदर से भाव में ही कह रही है कि तुम्हें अच्छी अटकी सूझी, मुझे पागल करना चाहो। ऐसा भाव करके ऐसा वो बोलती है। इतने में सभी सखियां प्रिया जी के भाव को देखकर प्रेम में डूबने लगती है। ललिता जू प्रिया जू के पास में आके खड़ी है जाती है और बड़े प्रेम से उनका कंधे में हाथ रखकर कहती है कि श्याम सुंदर की वजह से तुम्हारी जो हालत है, उसकी वजह से तुम्हें संभालते मेरी कहा हालत होती तो पता है। अब तुम असंख्य श्याम सुंदर कर दोगी तो फिर तो मेरा क्या ही होगा, पता नहीं प्रिया जी। अब प्रिया जी ऐसे वचन सुनकर थोड़ी सी लज्जामान हो जाती है। चुपचाप अपने पाँव समेट के बैठ जाती है। फिर प्रिया जी दोबारा देखने लगती है कि श्याम सुंदर आए कि ना आए। श्याम सुंदर फिर भी ना आए और प्रिया जी जिस साइड पीठ किए थी ना, श्याम सुंदर उस कुंज में प्रवेश कर गए थे और पीछे से आ रहे थे। शहतूत को जो पेड़ है उनके पीछे जाकर छुप गए। श्याम सुंदर शहतूत के पेड़ के पीछे छुप गए। ना किसी ने सखी ने देखा और ना प्रियाजू ने देखो कि श्याम सुंदर आए गए हैं। और श्याम सुंदर वहां खड़े होकर सब पर नजरें डाले हैं। और फिर प्रिया जी उस चित्र को देखते हुए फिर आंखें बंद कर लेती है। फिर थोड़ी चित्र को देखते ही फिर आंखें खोल लेती है, फिर आंखें बंद कर लेती है, फिर भाव में खोई हुई सी आंखें बंद कर लेती है। उनके इस तरह के भाव से उनके हाथ में जो चित्रपट है ना, वो हाथ में नहीं है। जहाँ से हमारी प्यारी जू ने आंख खोली, वो चित्रपट उनके हाथ में नहीं है, हाथ में ना है, बल्कि हाथ में ही चित्रपट है। प्यारी जू बोल रही है चित्रा से, चित्र सखी जो आपने जो चित्र बनाया तो वह कहाँ गयो? जबकि चित्र उनके हाथ में ही है, लेकिन उन श्री लाल जी का चिंतन पे इतनी मग्न है कि कहा बताऊं कि भूल गई कि चित्र मेरे हाथ में है। इतने में ही लालजू वहां पेड़ के पीछे खड़े हुए अपना पीतांबर कंधे से लेते हैं और जोर से हवा चलाते हैं। मतलब जो पीतांबर है ना, वो आपको निकाल के वो ऐसे उड़ाए देते हवा में। सभी सखियां वो पीतांबर को देख लेती है और समझ जाती है कि लाल जी वहां खड़े हुए हैं, पर प्रियाजू नहीं देख पाती। वो पीतांबर हवा में तैरता हुआ वहीं आए जावे और सेब की एक डाल पे अटक जातो है। श्री प्रिया जी के पूछने पर कि वो चित्र कहाँ है, ललिता जी उनसे अटकेसी करने के लिए कहती है कि देख चित्रा ने वो चित्र छुपा दिया है, और देख वो जो सहतूत को डाल है ना, पीतांबर है, उसके नीचे छुपा दिया है सहतूत को
की डाल के नीचे जो है ना, उसके नीचे छुपा दियो है चित्र। और जो जो डाल पे ये चुनरी पड़ी है ना, उसके नीचे चित्रा ने चित्र छुपा दियो है। प्रिया जी कहती है, मैं तो जहाँ देखती हूँ वहाँ तो श्याम सुंदर ही दिख रहे हैं। अब इससे मैं कैसे निकलूं? मैंने तो यूं ही पूछ लिया था कि चित्र कहाँ है। अब इसने बताया कि चित्र वहाँ है, तो अब मैं वहाँ लेने जाऊंगी तो मुझे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो सब जगह श्याम ही सुंदर दिख रहे हैं। पर अगर नहीं जाऊंगी तो सब मिलकर मेरी हंसी बनाएंगे। प्यारी जी मन में सोच रही, अगर नहीं जाऊंगी तो सब मिलकर मेरी हंसी बनाएंगी। तो इस भाव से बचने के लिए श्री प्रिया जी उठती हैं और जिस तरह से ललिता जी ने इशारा किया था ना श्याम सुंदर की तरफ, शहतूत के पेड़ की तरफ, उधर की ओर चल पड़ती है। चलते हुए देखती है कि शहतूत का पेड़ नहीं दिख रहा है। वहां पर जो लता है, जो लता पता है ना, वो भी ना दिख रही है। छोटी छोटी झाड़ियां है ना, कुछ भी ना दिख रही है। उन्हें तो अब तो हर जगह श्याम सुंदर दिख रहे हैं। बड़ी असमंजस में पड़ जाती है प्यारी जू, क्योंकि सखियों ने कह दिया है उधर है और उन्होंने ही पूछा था, तो वो धीरे धीरे चलने लगती हैं। प्रिया जी की ऐसी भाव को देखकर लाल जी भी प्रेम में डूबने लगते हैं। प्रिया जी को देखो कि हमारी किशोरी कितने भाव में डूबी है, तो श्याम सुंदर भी डूब जाते हैं। और थोड़ा और आगे चलते जाती हमारी श्यामा जी और आगे चलती जाती है। अब यह भाव हो जाता है कि जो पहले तो पेड़ों में लता में झाड़ियां थी, श्याम सुंदर अब तो उस झाड़ियों में श्याम सुंदर दिखने लगे थे। अब तो हर जगह श्याम सुंदर दिख रहे हैं। बाएं सब जगह श्याम सुंदर खड़े हैं, बाएं दाएं जहां भी देख रही है श्याम ही सुंदर है। प्रिया जी सोचती है, मेरी आंखों में कोई दोष हो गया है, या फिर आज प्रीतम ने सोच लिया है कि मुझे अच्छे से छलेंगे। तो वह सोचती है कि मैं अब इस चीज की परीक्षा कर लेती हूँ कि वास्तव में ही यहाँ लाल जी हैं कि ना है। मेरी आंखों में पता ना कौन सा दोष है गयो। तो उनके दाईं ओर लालजू खड़े हैं जो उनको देख रहे हैं। वो प्रेम पूर्ण एक छोटी सी चप्पल लाल जी के गाल में लगाती है, तो उनका हाथ उनसे ना छूकर हवा में तैर जाता है। वो समझ जाती है कि मेरी आंखों में कोई दोष हो गया है, इसलिए प्रीतम के सब तरफ मुझे दर्शन हो रहे हैं। इसलिए मुझे हर जगह प्रीतम के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ प्रीतम है, वहाँ प्रीतम है मेरे। फिर श्री जी ने सोचा कि लगता है वो अभी आए ही ना आए। थोड़ा सा और आगे बढ़ती है। जो वास्तविक श्याम सुंदर है ना, वो पेड़ के पीछे खड़े हैं। उनके दर्शन श्री जी को हो जाते हैं। फिर प्रिया जी उनको देखकर सोचती है, अभी तक तो सब जगह श्याम सुंदर मुझे दिख रहे थे। उनके कंधे में पीतांबर हतो, पर इनके कंधे पर भी तो पीतांबर ही ना है। मेरी आंखों को कैसो दोष है गयो है। पहले इस छवि के पीछे भाग रही थी मैं, अब इस छवि के पीछे भागने लगी। मेरी आंखों में कुछ दोष हो गयो। अब वास्तविक श्याम सुंदर को देखकर श्री प्रिया जी अनदेखा कर रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनका दोष दृष्टि में कोई दोष हो गयो है। श्याम सुंदर प्रिया जी के ऐसे भाव को देखकर एक बार तो सोचती हैं कि इनके हृदय से लगा लूं मैं। श्याम सुंदर के मन में आ रही हो, प्यारे जो कितना प्रेम उमड़ रहे हो, कितनी भाव में डूबी है। चाहे कि मैं उनको आलिंगन कर लूं, लेकिन आलिंगन ना कर पा रहे। क्यों ना कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका प्रत्येक अंग जर्जर हो गयो। उस प्रेम में उनको अंग जर्जर हो गयो, चाहे कर भी हिल ना पा रहे हैं। वहां से प्रिया जी सोचती है, श्याम सुंदर तो है नहीं, मैं चित्र को ही ढूंढ लेती हूँ। तो
तो ये जो चुनरी यहाँ पड़ी है पीले रंग की, इसके नीचे है वो चित्र होगा। तो उस चुनरी को, पीतांबर को हटा के चित्र को उठाने के लिए वो आगे हाथ बढ़ाती है, तो जिस कोने को पकड़े प्रियाजू उठाती है, उसी कॉर्नर के श्याम सुंदर ने भी हाथ से पकड़ो रखो है। जिस कोने से हमारी श्यामा श्याम उठाती है ना, उसी कोने में श्याम सुंदर भी उसी को पकड़े हैं। तो वास्तविक वहां श्याम सुंदर है। उस कोने को पकड़ने के लिए जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है, तो श्याम सुंदर के हाथ से उनका हाथ छू जाता है, और उनके उस वक्त उन्हें महसूस हो जाता है कि यहाँ वास्तव में श्याम सुंदर है। और जैसे ही दोनों के हाथ में स्पर्श होते हैं, दोनों ही अचित हो जाते हैं, मतलब अचित रह जाते हैं, गिर जाते हैं। सखियां तो दूर खड़ी थी, दूर खड़ी हुई सखियां तुरंत आई, एकदम सभी सखियां दौड़कर तुरंत आई, प्रिया जी को संभालने लगी, लाल जी को संभालने लगी। शहतूत की मोटी डाल में दोनों अड़े हैं, और इस साइड श्यामा जी, इस साइड लालजू डले हैं। फिर सखियां जगाती, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, ऐसे 2-3 बार बोलती हैं। लाल जी को चेतना आ जाती है, पर हमारी स्वामी को चेतना ना आई। प्रियाजू तो एकदम अचेत है। तो कहा, भयो लालजू ने देखो कि प्यारे जी अचेत है हमारी। श्याम सुंदर प्यारे जी को गोद में ले लेते हैं, और बार बार उनके सिर को सहलाते हैं, अपने पीतांबर से उनके चेहरे पर हवा करते हैं, बार बार नाम पुकारते हैं, पर फिर भी अचेत है। सभी सखियां थोड़ी असमंज में पड़ जाती है कि प्रिया जी को कैसे अचेत में लाए हम प्रिया जी को। पर इतने में ही प्रिया जी अचानक बोल पड़ती है, वो अचेत में ही बोल रही है प्रिया जी। कहाँ बोल रही है प्रिया जी? प्रिया जी ने कहो, क्या कहा प्रिया जी ने? ये कहो कि क्या बता रहे हो, कहाँ बता रहे हो, एकदम से बोलो, बताओ, सच बताओ। प्रिया जी एकदम से बोल पड़ती है, बताओ मुझे, बताओ, सच बताओ। अब सब सखियां सुनती तो है, पर समझती ना है। सखियां ना सुनो कि प्यार जो कह रही है कि सच बताओ, पर वो समझती ना है। पर जो हमारे इधर लाल है ना, श्याम सुंदर, वो समझ जाते हैं कि प्रिया जी ने कहा कहो है। क्योंकि जो चित्र बना था ना, उस चित्र के अनुसार उस चित्र में लीला हुई थी कि प्रिय प्रीतम जब कुंज में विराजमान हुए, तो उनके आपस में कई प्रेम भरी बातें हुई। उसी बातों में से एक बात हुई थी कि ललिता जी ने प्रिया जी से कहो कि श्याम सुंदर बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं, बहुत अच्छी पतंग उड़ावो आवे बाकू। प्रिया जी ने कहो हम भी सीख लेंगे, और श्याम सुंदर को मोई भी सीखना, श्याम सुंदर से ललिता जी कह रही है। श्याम सुंदर को जो पतंग उड़ाना आता है ना, उन्होंने इंदु लेखा सखी ने जो पतंग उड़ाना सीखो है ना, वो श्याम सुंदर से सीखो है। अब अपनी प्यारी जो भी कह रही कि मोह को भी सीखनो है, हम भी आनंद लेना चाहे। तो प्रिया जी कहती है मुझे ना श्याम सुंदर से पतंग उड़ाना सीखना है। श्याम सुंदर संकोच में रह जाते हैं कि कहा प्रिया जी मोए ना आवे, मुझे ना बनतो है। तो लाली कह रही है, अपनी प्यारी श्यामा जो कह रही है कि तो ये सब आवे, अब बातन ना बना, तेरी बातें जानू है मैं, तो ये सब आवे और मोते बोल रहे कि मैं कछु ना आए। पक्का मुझे सिखाए दियो, मुझे सीखनो है। अब
सच बता सिखाओगी कि ना सिखाओगी? लाल जी कहते हैं, क्योंकि लाल जी उस वक्त भी बात कर रहे थे, याद में थे, उस भाव में जो वक्त गुजारा है हमने, वो कैसे कैसे हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो एकदम से हाँ प्रियाजू मैं सिखा दूंगी, ठीक है प्रियाजू, अगर तुम कह रही हो तो मैं सिखा दूंगा। जो अपनी प्यारी जो है ना वो अतीत में बोल रही है ये सब। अब जैसे ही प्रियाजू की आंख खुलती है तो देखती है कि मैं श्याम सुंदर की गोद में हूँ, और जहाँ से ललता की आवाज सुनी है, ललता भी यहाँ पे है। ओ ललता सखी को देखकर असपंज में रह जाती है प्यारी जू, और प्यारी जू खूब खिलखिलाने लगती, खूब आनंद हो जाती है, फिर खूब आनंद हो जाती है। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधे बहुत सुंदर कथा।